ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। साधना उपासना के क्षेत्र में आपने कई व्यक्तियों को कहते सुना होगा कि मैंने बहुत कुछ किया लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। हो सकता है कि आप में से भी किसी का ऐसा अनुभव हो। एक तरफ आपको ऐसे व्यक्ति भी मिले होंगे जो इनके परिणाम बताते हैं बहुत ही विश्वास के साथ और जुड़े हुए साधना के क्षेत्र से। तो किसी को परिणाम का मिलना और किसी को परिणाम का न मिलना, इसके पीछे क्या कारण है? कोई तो कारण होगा। हम आध्यात्मिक क्षेत्र की बात छोड़ दें, सनातन धर्म, आज की युवा पीढ़ी तो मानती ये सब दकियानुसी है, मान लेते हैं हम बात। चलिए हम उनकी बात करते हैं जो आज पाश्चात्य जगत की बेस्ट सेलर बुक्स हैं। द सीक्रेट मूवी भी है, बुक भी है, रिच डैड पुअर डैड बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कितनी ही पुस्तकें हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है। उनका सार क्या है, वो क्या कहती हैं, उनका एक सार मूल तत्व वो किस बेस पर टिका हुआ है, वो जो सूत्र हैं, जो आकर्षण का सिद्धांत काम किस पे करता है? वो काम करता है श्रद्धा और विश्वास पर। वो कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी। और साधना के क्षेत्र में प्रारंभ से ही पता नहीं कितने तरह के भ्रम एक साधक अपने मन में लेकर चलता है, एक कितने ही प्रकार के संशय अपने मन में लेके चलेगा, तो फिर परिणाम मिलेंगे कैसे? नहीं मिल पाएंगे। फिर क्या किया जाए? श्रद्धा से रहित कोई भी काम किया जाए, विश्वास से रहित कोई भी काम किया जाए, परिणाम दे ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करता है वो नष्ट हो जाता है। तो क्या किया जाए? संशय मुक्त होना बहुत आवश्यक है। और पहला संशय काय से प्रारंभ होता है? जो सुनी जाती है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, और एक बात जो सुनने में आती, बिना गुरु के साधना में सफलता नहीं मिलती और गुरु का मिलना बड़ा मुश्किल। फिर गुरु के ढूंढने में लगे रहते हैं और गुरु दीक्षा कई प्रपंच उस तरह के। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? जिसमें गुरुता हो। और गुरुता का अर्थ क्या होता है? गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी वजन, ज्ञान का वजन जिसमें हो, जिसके पास ज्ञान होगा वही तो देगा, वही गुरु, वही दे सकता है। प्रथम गुरु हम माता को कहते हैं। क्या माँ कोई शिक्षा दीक्षा देती है अपने बच्चे को? शिक्षा देती है, लेकिन जैसा एक गुरु परंपरा की जिस तरह से परिपाटी चली आती, जिस तरह गुरु बनाया जाता, ऐसे तो कुछ प्राणा किस भी ऐसा संस्कार, ना पिता ना माता, लेकिन फिर भी माता और पिता शिशु को कितना कुछ सिखाते हैं। वो क्या है? वो गुरु नहीं है क्या? बिल्कुल हैं। कितने ही व्यक्ति, कितने ही संत, उनको गए हजारों वर्ष हो गए, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण को आज भी जगत गुरु मानते हैं, कहे जाते हैं वो, उनको तो 5000 वर्ष से ऊपर हो गए। उनका कहा हुआ उपदेश आज भी तो कोई आवश्यक नहीं है। हम किसी को भी गुरु मान करके और कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, और उस पर विश्वास के साथ हम यदि अमल करेंगे, प्रयोग करेंगे, आचरण करेंगे उसका, तो फलदायी रहेगा ही रहेगा। महाभारत की कथा से तो सब जानते हैं, परिचित हैं। एकलव्य को द्रोणाचार्य में शिष्य रूप में स्वीकार नहीं किया। द्रोणाचार्य ने जब शिष्य के इनकार किया, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना करके धनुर्विद्या सीखना प्रारंभ किया। और महाभारत और जो कहती कथा वो ये कि वो अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर था। क्या कारण क्या थी? वो एकलव्य की श्रद्धा थी। तो आवश्यक नहीं है
कोई व्यक्ति हमको यदि किसी व्यक्ति रूप में कोई गुरु नहीं मिल पाते तो चिंता की कोई बात नहीं। कोई व्यक्ति है भी इस जगत में, इस संसार में गुरु रूप में किसी का, तो वो एक तरह से देखा जाए तो भगवान शिव का ही प्रतिरूप, उसी के माध्यम से देने वाले तो भगवान शिव ही। इसीलिए भगवान शिव को आदि गुरु कहा जाता है। उनका दक्षिणामूर्ति स्वरूप वो गुरु रूप में पूज्य है। इसलिए हम यदि कोई गुरु हमारे पास नहीं तो ये भ्रम रखने की आवश्यकता ही नहीं है मन में कि हम कोई साधना करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। आप केवल तय कीजिए, विधान आपका सही होना चाहिए, किसी शास्त्र से मिल जाए, कहीं कोई भी तर्क संगत माध्यम हो उससे मिल जाए। भगवान शिव को गुरु मानिए। दक्षिणामूर्ति भगवान शिव को नमन करता हूँ या दक्षिणामूर्ति भगवान शिव को नमन करती हूँ, यह बोल करके भगवान शिव के किसी भी स्वरूप का ध्यान कर लीजिए। कोई मंदिर जहाँ आप जाते हो उसके उन प्रतिमा का, उस शिवलिंग का, वहाँ का ध्यान कर लीजिए। उन्हें जाकर प्रार्थना करके आ जाइए कि मैं साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ और आपको गुरु रूप में स्वीकार कर रही हूँ। आप मेरी रक्षा करना, मुझे साधना के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करना, सफलता प्रदान करना। ये करके देखिए, उनकी कृपा होगी तो व्यवस्था किसी भी रूप में हो, कैसे ही हो, आपको उचित मार्गदर्शन जो चाहिए वो मिलेगा ही। प्रारंभ तो करें। केवल कोई हमारा गुरु नहीं, उसी कारण से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, साधना के क्षेत्र में आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। अगर इसको सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि हम साधना से ही बचने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कीजिए, चढ़ना है, किसी मंजिल पर पहुंचना है, पहली सीढ़ी पर पैर रखिए, आपकी यात्रा आगे जारी रह जाएगी और रहेगी तो आप मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे। तो ये जो भ्रम है कि बिना गुरु के सफलता नहीं मिलती है, बात बिल्कुल सही। लेकिन यदि कोई गुरु रूप में कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो भगवान शिव को गुरु रूप में स्वीकार करके, उन्हें नमन करके और फिर हम उपासना कर सकते हैं। तो साधना के क्षेत्र में जैसा हमने पिछले वीडियो में, जब आसन पर बैठते हैं सबसे पहले गुरु को नमन करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। आनंदम आनंदकरम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोध रूपम योगींद्र मेड्यम भवरोग्य वेद्यम श्रीमद गुरुम नित्यम अहम नमामि। श्री गुरु चरणों में नमन करता हूँ, यह बोल करके हम श्री गुरु चरणों में नमन करें और फिर साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ें। ये ध्यान कुछ लंबा हो गया, कोई बात नहीं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह तो सब जानते हैं। यह बोल करके हम गुरु को नमन करें और फिर हम आगे बढ़ें, यह भी लंबा हो गया। तो ओम श्री गुरुवे नमः, यह बोल करके हम श्री गुरु चरणों को नमन करके आगे बढ़ें, भगवान शिव के चरणों में नमन करके आगे बढ़ें, यह तो कर ही सकते हैं। भगवान शिव की कृपा हो गई गुरु रूप में तो हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। साधना के तो, तंत्र के तो गुरु ही वही हैं। भ्रम में नहीं रहना चाहिए, कोई भी बात मस्तिष्क में हमारे शंका नहीं रहनी चाहिए। और जितना हमारा आधुनिक पाश्चात्य जो साहित्य है, जो टिका हुआ है मूल आधार, वो भी यही कहता है, वो बेस तो यहीं से। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा। हमारे यहाँ मिलती, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, जब तक कोई चीज़ पश्चिम से लौट कर नहीं आए, जब तक पाश्चात्य जगत की उस विज्ञान सम्मत मोहर नहीं लगे, हम स्वीकार नहीं करते। हमें इससे बाहर आना चाहिए। सब कुछ मौजूद। यदि साधना के क्षेत्र के जो विज्ञान है, ये जो विधान है, वो चाहे साधना के क्षेत्र का कैसा ही हो, वो चाहे सात्विक हो, तामसी हो, राजसी हो, तांत्रिक हो, भक्ति मार्ग का हो, कैसा ही मार्ग, कुछ भी, कैसा भी, वो अपने दम पर जीवित है। अन्यथा तो इनको नष्ट करने में तो प्रयासों की कोई कमी ही नहीं। आप दूसरे धर्मों वालों की तो बात छोड़ दीजिए, वो यदि सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनका कोई कसूर नहीं। हिंदू धर्म के, हमने जो जन्म लेने वाले हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, उनमें से नई पीढ़ी वही कहती है कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता।
भगवान में वो विश्वास नहीं करते, हमारी परंपराओं में विश्वास नहीं करते। इसके उपरांत भी फिर भी हमारे सारे विधान आज जीवित हैं और आज भी स्थित है। 5000 वर्ष से अधिक पूर्व भगवान कृष्ण ने जो कुछ कहा वो आज भी उपलब्ध है, वो अपने दम पर उपलब्ध है। तो हमें संशय नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हम विधान पर भरोसा करें, किसी भी प्रकार का संशय मन में नहीं रखें। और कोई व्यक्ति गुरु मिलेगा और कोई कुछ कहेगा तभी हमें सफलता मिलेगी। यदि वो नहीं मिलता है तो हम साधना के क्षेत्र में कुछ कर ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये बात हमारे मस्तिष्क में नहीं होनी चाहिए। शिव से बड़ा गुरु कौन हो सकता है? इसलिए अगर आपका कोई गुरु नहीं तो आप भगवान शिव को गुरु रूप में स्वीकार कीजिए, नमन कीजिए और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़िए। गुरु पहले नमन और बाद में गणपति। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सब पर गुरुदेव कृपा करें, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूं। नमस्कार।